नमस्कार। स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में आज उपस्थित हुई हूँ लेकर अपनी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है बड़ी शान। यह एक पारिवारिक लघु नाटक ही जैसा है जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। बड़ी शान। तृप्ति, ओ तृप्ति, हाँ भाभी, आइए, मैं यहाँ छत पर हूँ, ऊपर ही आ जाइए, अपन धूप में बैठते हैं। तृप्ति ने छत से नीचे देखते हुए अपनी जिठानी को आग्रहपूर्वक ऊपर बुलाया। महेंद्र सिंह के 3 बेटों ने एक ही कैंपस में अपने घर बनाकर अलग अलग रह रहे थे। अशोक, महेश और रमेश, तीनों ही भाइयों ने अपने घर की एकता को बनाए रखते हुए एक ही कैंपस में व्यवस्थित घर बना लिए हैं। तृप्ति कुर्सी देते हुए भाभी यानी कि रमेश की पत्नी विनीता को बैठाया। बैठिए, 2 दिन से तो आपका पता नहीं था, आपने व्हाट्सएप चेक नहीं किया क्या? हंसते हुए तृप्ति ने कहा, मैंने आपको मैसेज भी किया था। 55 वर्षीय विनीता अपनी देवरानी के गाल में चुटकी लेते हुए लाड़ से बोली, अरे मैसेज देखा भी था और पढ़ा भी था, लेकिन मुझे तो तुझसे मिलने आज ही आना था, इसीलिए आना पड़ा, क्योंकि 2 दिन तक मैं अपने समाचारों को कंफर्म कर रही थी। कहकर विनीता भावी व्यंग से मुस्कुराने लगी। तृप्ति उनसे उम्र में 10 बरस छोटी लाडली देवरानी जो थी। तृप्ति भी उन्हें बहुत मान देती थी। हंसते हुए, बताओ ना भाभी, क्या समाचार है? देवर जी ने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं, वो कहाँ कुछ बताते हैं। अच्छा, भोपाल का कोई समाचार तुझे नहीं पता? भोपाल में किसके घर का समाचार? विनीता धीमी आवाज करते हुए बोली, मंजू के घर का समाचार। अरे क्या हुआ मंजू भाभी के घर में? भाभी कल से दिख भी नहीं रही, ऐसे बिना बताए। हाँ, बताती कैसे, नाक न कट जाती। मंजू उनके घर की मंझली बहू अर्थात तृप्ति की जिठानी और विनीता की देवरानी। पिंटू ने कोर्ट मैरिज कर ली है, वह भी अलग जात की नहीं, अलग धर्म की लड़की से। शकीला नाम है। अब समझ जाओ, बड़ी शान मायके की अब धरी की धरी रह गई ना। मित्रों, यह दृश्य है हमारे समाज का, हमारे परिवारों का। किसी का अगर अहित होता है तो लोगों को उसकी चर्चा इसी प्रकार से करने में बड़ा आनंद आता है, और यह एक व्यंग भी है। मुझे आशा करती हूँ आपको यह लघु कथा पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ।